वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं विपिन सिंह। आज अपनी इस रीजनिंग की क्लास में हम आपके साथ शुरू करते हैं कैलेंडर। जैसा कि आपको मालूम है कि कैलेंडर हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मगर इसमें एक जो मुख्य क्वेश्चन है वो किसी जैसे कि किसी एक डेट पर दे के कोई एक डेट दे दी जाएगी और उस पर आपसे दिन पूछते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं कि इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे और भी इस चैप्टर में जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसे आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे जो मेन क्वेश्चन हमने कहा वो ये होता है कि कोई एक डेट दे दी जाती है। जैसे उन्होंने आपसे कह दिया कि भाई बताइए 10 मार्च 2011 10 मार्च 2011 का दिन बताइए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमको ज्ञान होना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए, अगर आपको एक बार बता दिया जाए तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे बड़े आराम से आप कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हम करते कैसे हैं। इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें विषम दिन कैसे निकलते हैं, और विषम दिन के ही आधार पर हम दिन कौन सा होगा वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले करते क्या हैं कि आपको कैलेंडर के विषय में जैसे मालूम है कि कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं उसमें दो तरह के साल दिए जाते हैं। पहला होता है एक साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, ठीक, और दूसरे को हम 366 दिन जिसमें होते हैं उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। यानी पहला जो होता है 365 का साधारण वर्ष और दूसरा 366 का हमारा क्या होता है, लीप वर्ष। अब ये बनते कैसे हैं, इसको हम 365 और 366 क्यों लेते हैं उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर इस चीज़ को आप समझे हैं तो और भी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। उसके लिए थोड़ा सा आप हम समझेंगे कि जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो कब बना, किसने बनाया और उसमें क्या क्या अशुद्धियाँ थीं, कैसे दूर किया गया। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर को रोम के एक पोप के चर्च जो है वहाँ के एक पोप थे, दार्शनिक भी थे, उन्हीं ने जूलियस सीजर का जो कैलेंडर पहले से चला आ रहा था उसी को इन्होंने दुरुस्त किया, जिससे कहा कि उसमें कुछ कमी थी, खामी थी, उसको दूर किया, और तब से आज तक उसी कैलेंडर का यूज़ हम सब पूरे वर्ल्ड में करते चले आ रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले समझिए कि एक साल होता क्या है। एक साल जो होता है, जो ये हमने लिखा है ये दिन नहीं होता। एक साल होता ये है कि समझिएगा इस चीज़ को कि हमारी पृथ्वी जो एक पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लेती है वही एक साल होता है, ठीक। और हमारी पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में, ध्यान रखिएगा, लेती है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। इस चीज़ को नोट करिएगा आप कि जो इक्वरेट समय होता है, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर्स, वो इक्वरेट होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। मगर हमने क्या किया कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 365 दिन लेते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को समझिएगा कि जब हम कैलेंडर बनाते हैं, उन्होंने बनाया तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर्स का था, ठीक, तो उन्होंने सिर्फ 300 कितना दिन लिया, 65 दिन, और ये समय 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा जी, ये 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड है कि जब इस चीज़ को, ध्यान रखिए ये वाले को हमें मालूम है, दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें मालूम है कि जो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमारा एक दिन होता है। 24 घंटे में कितने दिन होते हैं, एक दिन, ठीक। तो उस बेस पे अगर हम कह सकते हैं, अगर 24 घंटे में एक दिन, तो 12 घंटे में
आधा दिन या 0.5 दिन, ये भी क्लियर है। तो 6 घंटे में हम कह सकते हैं 1/4 या 0.25। ठीक, अब ध्यान रखिएगा कि हमें मालूम है कि 6 घंटे में 1/4 यानी 0.245 दिन होते हैं। तो ये 5 घंटे और 48 मिनट और 47.5 सेकेंड को जब हम दिन में कन्वर्ट करते हैं, यानी देखिए इस समय को, तो ये जो दिन निकलता है 0.2422 दिन का होता है। तो यानी कि इस समय को हम कितना दिन कह सकते हैं, 0.2422 दिन। तो अब ये चीज़ समझने की यहाँ पे है, जो हम समझाना चाह रहे हैं कि हमने दिन तो होता है हमारा पूरा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, तो हमने सिर्फ लिया कितना पहले साल में 265 दिन, और जो 0.2422 दिन जो है हमने ये छोड़ दिया। ठीक, इसको याद रखिएगा कि हमने दूसरे साल भी यही काम किया कि 365 दिन तो लिया, ठीक, मगर फिर 0.2422 दिन जो था वो छोड़ दिया, और यही काम फिर हमने तीसरे साल किया और ये समय हमने छोड़ दिया। ठीक, कौन सा 0.2422 दिन। अच्छा, अब चौथे साल होता क्या है, ठीक, कि देखिए ये तीनों चूँकि 365 दिन का है, इसी वजह से शुरू के यही 365 दिन जो होते हैं हमारे साधारण होते हैं। अब चौथे साल ये 365 दिन तो लिया, साथ में अब जो 3 बार से हम ये छोड़ रहे थे समय वो, और चौथे साल का भी हो जाएगा इतना ही, तो इन्हीं चारों को इकट्ठा कर लिया। अब जब इन चारों को इकट्ठा करेंगे तो अगर हम 0.2422 × 4 करें तो आ जाता है, ध्यान रखिएगा, 0.9688 दिन। ठीक, अब इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि ये 0.9688 दिन हम इसको एक दिन मान लेते हैं, ये होता तो नहीं है मगर इसको हम पूरा एक दिन मान लेते हैं, और यही 365 में एक दिन ले जाके हम ये ऐड कर देते हैं, और इस तरह ये बन जाता है 366 दिन। और यही 366 दिन यानी चौथा वर्ष हमारा हो जाता है लीप वर्ष। ठीक, और यही चीज़ बार बार हमारा इसे साइकिल बनती है, यानी चक्र चलता है। अब हम आपको जैसे ये बताएं कि अब चौथा साल लीप, मगर 5वां 6ठा और 7वां फिर से वो साधारण रहेगा, और उनका फिर हम 8वां साल जो रहेगा वो हमारा लीप वर्ष बन जाएगा। कैसे कि जो ये समय हम 3 बार छोड़ रहे थे वो, और चौथे साल का इकट्ठा कर लिया, और इस तरह से 8वां वर्ष फिर से लीप वर्ष, हर चौथा यानी 12वां 16वां 20वां लीप वर्ष की ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी। इसीलिए इसमें हमसे ये भी कहा जाता है कि लीप वर्ष का भी क्वेश्चन में दे देते हैं कि बताइए ये वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं, पहचानिए। तो हम उसको 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से पूरा पूरा चला जाता है तो हम कहते हैं कि ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष। ठीक, तो ये लीप वर्ष चेक करने का एक तरीका होगा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हुई कि साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है और कैसे ये काम करता है। अब जैसे आगे की चीज़ समझिएगा कि जैसे हमने कहा कि 4 साल का आप कहानी समझ गए कि उसमें कैसे साधारण वर्ष था और कैसे लीप वर्ष था, मगर उसके आगे की जो चीज़ है उसको थोड़ा सा समझने की और कोशिश करिएगा। देखिए, हमने कहा कि जैसे पहला साल था, दूसरा साल था और तीसरा साल था और चौथा साल था, तो ये 365 दिन के हुए थे हमारे, ये भी 365, 365 और 300, ये हो गया था हमारा 66 दिन का। ठीक, ये 366 दिन बना कैसा था कि इन तीनों में से, ठीक, जो हमने 0.24 ये दो दिन जो निकाले थे वो 3 बार का ये और चौथे बार का इसमें जब इकट्ठा कर लिया था तो ये 0.9688 दिन ये हमारे बने थे, और इसी को हमने एक दिन मान लिया था, इस वजह से ये 366 दिन हो गया। ये तो क्लियर है।
मगर हुआ का आप ये देखिएगा कि हम हर लीप वर्ष में, ठीक, हर लीप वर्ष में चूँकि इसको जो ये दिन था उसको एक दिन बना देते थे, यानी ये पूरा एक दिन होता नहीं था, हम इसको एक दिन मान लेते थे, यानी कि कुछ समय हम अपने से जोड़ देते थे। और जो कुछ समय जोड़ते थे वो कितना था, तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस आएगा हमारा कितना, 2130.0312 दिन, जो कि बड़ा छोटा सा ड्यूरेशन है, कुछ सेकंड का है। यानी कि हम हर 4 साल में अपने से एक छोटा सा ड्यूरेशन जोड़ देते थे, मगर हमने इसको एक बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, हर लीप वर्ष में चूँकि जोड़ रहे हैं तो जितने भी लीप वर्ष आएंगे उन्हें हम अपने से इतना वर्ष समय जोड़ते चले जाए। तो इसको 2-4 बार जोड़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर अब अगर हम आपसे इस तरह की पूरी चीज़ें जो हमेशा हर लीप वर्ष में होती चली जाएंगी, जितनी भी लीप वर्ष आएंगे, तो अब बात 2-4 साल की ना करके हम सीधे करेंगे 400 साल की। अब 400 साल में ये हुआ कि जब हमने हर लीप वर्ष में दशमलव जिसे कहें 2-4-2 दिन जोड़ रहे थे, यानी कि पूरे हिसाब से 0.9688 दिन, और इसको एक दिन बना रहे थे, यानी अपने से 0.0312 दिन ये जुड़ जा रहा था। ठीक, तो अगर 400 साल की बात हुई तो इस 400 साल में हमें मालूम है कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष है, तो हमने इस 400 साल में देखा कि 100 लीप वर्ष हो गए और बाकी के 300 साधारण वर्ष हुए। ठीक, तो यानी हमने इन 400 सालों में 100 लीप वर्ष में अपने से हर लीप वर्ष में इतना दिन जोड़ दिया। तो 400 साल में जब हमने देखा कि इतना दिन जोड़ा, तो इसको जब कैलकुलेट किया गया तो 3.12 दिन देखा गया कि ये हमने अपने से ज़्यादा जोड़ दिया। तो जब ज़्यादा जुड़ गया तो ये कैलेंडर हो गया बेकार, यानी कि जो कैलेंडर हमको आज मंडे दिखाने को होगा वो 3 दिन आगे की दिन बताने लगेगा। तो अब इसमें सुधार की ही यही बात हुई। तो इसमें सुधारा कैसे जाए, तो किया क्या गया कि कुछ लोग बैठे और इसको सोचे कि ये 3.12 दिन जो 400 साल में बढ़ रहा है, जो हम अपने से जोड़ देते थे, थोड़ा सा समय होता था, ठीक, वो समय थोड़ा सा कितना था हर चौथे साल ये, मगर ये चूँकि हर लीप वर्ष में जोड़ा गया तो 100 लीप वर्ष में देखा गया तो ये अपने से बन गया 3.12 दिन। तो अगर ये कहा गया कि ये 3.12 दिन ख़त्म हो जाए, यानी हम अपने से इसको जोड़े हैं तो अपने से हटाएंगे तभी ये कैलेंडर सही होगा। तो जो हमारा अब इन 400 साल में ये जो रहे ये शताब्दी वर्ष कहलाए। ठीक, कि हुआ कि अगर ये दिन हटा दिया जाए, कौन सा दिन हटाया जाए, तो अब इन 400 साल में ये 100वां, 200वां, 300वां और ये 400वां ये शताब्दी वर्ष था। इसको कहा गया शताब्दी लीप वर्ष। चूँकि ये साल 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड होते हैं तो ये शताब्दी लीप वर्ष थे। और लीप वर्ष का मतलब ये था कि इनकी फरवरी जो थी 29 दिन की थी, सबकी फरवरी 29 दिन की। ठीक, तो अब जो कैलेंडर दुरुस्त करने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय, ऐसे साल या ऐसे दिन हटाएं जो लोगों को याद करने में और समझने और समझाने में सहूलियत हो। तो उन्होंने ये कहा कि क्यों ना जो ये शताब्दी लीप वर्ष की फरवरी है उस शुरू की 3 शताब्दी लीप वर्ष की फरवरी का एक एक दिन कम कर दिया जाए, जिससे कैलेंडर हमारा फिर से दुरुस्त हो जाए। तो उन्होंने किया क्या कि ये शताब्दी जो लीप वर्ष थे उसकी फरवरी 29 की जगह 28 की कर दी, तीनों की। मगर याद रखिएगा ये जो चौथी शताब्दी थी उसकी फरवरी को कम नहीं किया गया। और इस प्रकार जो 400 साल में ये जो हमारा 3.12 दिन बढ़ रहा था वो ये 3 दिन हमारा कम हो गया और कैलेंडर फिर से दुरुस्त हो गया। और यही काम हर आगे वाली शताब्दी वर्षों में भी किया गया, यानी कि 500, 600, 700 और 800 जब आए
तो इसकी भी शताब्दी लीप वर्ष था, मगर शताब्दी लीप वर्ष की जगह सिर्फ इसको शताब्दी वर्ष कहा गया। लीप वर्ष का तमगा इन सबसे छिन गया, मगर 800वीं का जो है हमारा शताब्दी वर्ष माना गया। और इस तरह से 3 दिन तो कम हुए, मगर जो 0.12 दिन है ये आज भी बढ़ रहा है, और ये लगभग 3500 वर्ष में जाके एक दिन बनेगा, तब जो होगा उसको देखा जाएगा। मगर ये जो है फिलहाल कैलेंडर इस तरह से दुरुस्त हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा कि अब जैसे हमने कहा था कि किसी भी साल में हम 4 से भाग दे के ये पता कर लेते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है। तो देखिए ये जो शताब्दी वर्ष है, इन शताब्दी वर्ष को चेक करने का ये तरीका होगा कि ये शताब्दी वर्ष अगर जो 4 के साथ साथ 400 से भी डिवाइड हो जाए वही शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो देखिए ये शताब्दी वर्ष जितने हैं वो 4 से तो डिवाइड होंगे, मगर 400 से नहीं, 400 से 400, 800, 1200 और 1600 डिवाइड होंगे। तो अब ये शताब्दी लीप वर्ष कहलाए, और ये सिर्फ शताब्दी वर्ष रहे, न कि शताब्दी लीप वर्ष। ठीक, और यही चीज़ आगे भी हमारी बढ़ती चली गई, और इस तरह से कैलेंडर जो है हमारा ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि ये 100वां वर्ष, 200वां, 300वां साधारण है, लेकिन हर 400वां वर्ष जो है हमारा शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे आगे की बात हमने ये कहा कि इतनी चीज़ अगर आपको शताब्दी लीप वर्ष क्या था और शताब्दी वर्ष क्या था अंतर समझ में आ गया होगा और ये क्यों बना, तो अब मेन बात पे आते हैं। जैसे हमने कहा था कि किसी भी डेट पे दिन निकालने के लिए हमको विषम दिन की ज़रूरत होती है। तो विषम दिन क्या है ये समझिएगा। सबसे पहले जैसे हमने एक चक्र बना रखा है, देखिए ये सप्ताह होता है। जैसे हम समझते हैं कि एक सप्ताह होता है, सप्ताह का मतलब 7 दिनों का एक चक्र, और सप्ताह का एक दिन जो होता है, जो पहला दिन होता है वो होता है मंडे, यानी सोमवार, अगला मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। और रविवार को सप्ताह खत्म हो जाता है, फिर अगला जो चक्र शुरू होता है सोमवार से, यानी कि 7 दिन का एक सप्ताह, और 7 दिन के बाद 8वें दिन से फिर से एक नया समय हो जाता है। पहला दिन इस वजह से लेते हैं कि क्योंकि जो कैलेंडर की शुरुआत हुई, तो कैलेंडर की शुरुआत का जो सबसे पहला साल और पहला दिन था, यानी कि 1 जनवरी। ये जो सन 1 है, 2001 नहीं है, ये 1 सिंगल 1 है। तो इस दिन ये शुरुआत की गई इसकी सोमवार से, कि इसको मान लिया गया है सोमवार। इसीलिए सप्ताह का पहला दिन भी हम क्या मानते हैं, मंडे, और उसी से शुरू होके अंतिम दिन हमारा संडे हो जाता है। फिर से अगला जो हमारा संडे है, वीक जो शुरू होगा, मंडे से शुरू होगा। तो इसमें ये समझिएगा विषम दिन क्या होता। अगर हमसे ये कहा जाए कि आपको 10 दिन दे दिया जाए और इसमें कहा जाए भाई बताओ कि इसमें विषम दिन कितने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि देखिए हमको मालूम है कि इस 10 दिन में अगर विषम दिन पता करना है, पहला दिन तो हमारा क्या हो गया, मंडे, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, देखिए 7 दिन तक तो हमने यहाँ ले लिया, मगर 7 दिन के बाद एक हफ्ता ख़त्म हो गया, दूसरा सप्ताह इनका शुरू हुआ, उसमें 8वां दिन, 9वां दिन और ये 10वां दिन। तो चूँकि देखिए एक हफ्ता तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरे हफ्ता पूरा नहीं हुआ और उसमें सिर्फ 3 दिन हुए, तो यही 3 दिन को ही हम विषम दिन कहते हैं। तो 10 दिन में अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे 3 विषम। अब इसी तरह अगर 15 दिन दे दिया जाए तो कहा जाए भाई बताओ 15 दिन में विषम दिन बताओ। तो अब देखिए जैसे हमें मालूम है 7 दिन का एक सप्ताह हो गया, दूसरे में 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 2 सप्ताह खत्म हो गए। और फिर 15वां दिन तो शुरू हुआ, लेकिन तीसरे सप्ताह में सिर्फ एक दिन हुए। तो इसीलिए अगर वो यानी कि जो जितना दिन सप्ताह नहीं बना पाता तो उसी को हम क्या कहेंगे, विषम दिन। यानी 15 दिन में हो जाएगा एक विषम दिन। या कुछ ना करें, ये तो समझने के लिए आपको बताया, जितना दिन दे उसमें आप 7 से भाग दे दें। किससे भाग देंगे, 7 से। यानी देखिए 10 में अगर हमने 7 से भाग दिया तो एक बार गया और 3 बचा, जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, वही हमारा विषम दिन हुआ। 15 में अगर हम फिर 7 से भाग दें तो 2 बार गया, 1 बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम दिन हुआ। तो अब हमको कोई भी दिन, जितना भी दिन दे दिया जाए और उसमें पूछें कि भाई बताओ विषम दिन कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 7 से भाग देना है। जितनी बार जाता है वो हफ्ता बन जाता है, जो शेष बचता है वही विषम दिन।
तो जैसे महीने में अब हमसे पूछा जाए कि भाई महीने में कितने विषम दिन होते हैं, तो हमें मालूम है कि 30 या 31 का महीना होगा, तो 30 दिन में हम 7 से भाग देंगे, 4 बार गया और बचा कितना 2। तो हम कहेंगे इन 3 दिनों में यानी 4 हफ्ते पूरे बनेंगे और 2 विषम दिन ये बचेंगे, यानी एक महीने में 2 विषम दिन। तो अब इसी तरह से हम एक साल में, 2 साल में, 4 साल में या जितने भी समय में लीप वर्ष हो, साधारण वर्ष हो, हम उसमें विषम दिन जो है वो हम इसी तरह से निकालेंगे। और वो अगर याद हो गया आपको, कुछ विशेष नहीं रहेगा, एक सिस्टम से जैसे सीक्वेंस से आप देखेंगे तो उसमें सम विषम दिन निकलेंगे। वो कैसे हैं हम उसी को आगे देखें। तो चलिए देखते हैं कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने होते हैं। इसी तरह 100 साल, 200, 300 और 4 साल में हम विषम दिन निकालना सीखते हैं। अब जैसा कि क्लियर हो गया कि विषम दिन क्या है, तो जितना भी विषम दिन हमें देगा हम उसमें क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। जितनी बार गया उतने हफ्ते बन जाते हैं और जो शेष बचता है वही विषम दिन है। ये भी याद रखिएगा कि विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 से जहाँ ज़्यादा होगी वो एक हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो उस बेस पे हम लोग ये आपके सामने जैसे हमने लिख रखा है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन, और हमें मालूम है कि एक साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं। अब इन 365 दिन में हम अगर 7 से भाग दें तो अब इस चीज़ को, बस इतना सा चीज़ अगर आपको ध्यान में आ गया तो कैलेंडर का कोई भी सवाल आपसे इधर से उधर नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर एक साधारण वर्ष में 365 दिन हैं तो उसमें विषम दिन कितने होंगे। तो देखिए करते क्या है कि इस 365 में हम 7 से भाग देंगे और 7 से जब भाग देंगे तो ये आया हमारा कितना 52 और शेष देखिए कितना बच रहा है 1। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा कि हमने 365 में 7 से भाग दिया तो जितनी बार गया, यानी कि ये भी याद रखिएगा कि एक साल में 52 वीक्स हफ्ते होते हैं और एक विषम दिन मिलेगा, यानी कि 53 हफ्ते में सिर्फ एक दिन, पूरा 53 हफ्ता नहीं हो पाया। तो जो दिन उसमें जितने दिन हुए यानी एक ही दिन हुआ और एक ही दिन हमारा वो विषम दिन कहलाएगा। तो इसको नोट करिएगा कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, और ये भी याद रखिएगा कि 52 हफ्ते हो जाएंगे यानी 52 हफ्ते। यही चीज़ आप आगे चले आइए, आगे चले आने का मतलब कि अब एक लीप वर्ष यानी 365 की जगह एक दिन 366 जब बनेगा तो हम फिर इसको अगर 66 से भाग देंगे तो 52 हफ्ते तो बचेंगे, मगर चूंकि यहाँ पे जो रहेगा हमारा 16 आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा हमारा 2। यानी ये याद रखिएगा कि एक लीप वर्ष में हमारे 2 विषम दिन ये बन गए। तो इसको याद रखने की बात रहेगी, बड़ा साधारण सा है कि एक साधारण वर्ष में हमारे एक विषम दिन और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। ये तो बड़ी छोटी चीज़ हुई। मेन चीज़ जो आ रहे हैं हम ये 100, 200, 300 और 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे उसमें देख लो। तो यहाँ पे बड़े आराम से समझिएगा कि हमको अगर 100 वर्ष में विषम दिन निकालना है तो इसको निकालते कैसे हैं, उसको समझने का जो तरीका रहेगा वो समझिएगा। हमें मालूम है कि 100 वर्ष में हर चौथा वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। हर चौथा वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि इस 100 वर्ष में ठीक हमारे अगर 4 से भाग दें तो 25 जो होंगे लीप वर्ष हो जाएंगे और बाकी के 75 जो हैं वो साधारण वर्ष होंगे। ये चीज़ क्लियर है आपको कि 100 वर्ष में हम क्या निकाल रहे हैं कि विषम दिन कितने होंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि 100 वर्ष में चूँकि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष है तो इस हिसाब से 25 हमारे लीप वर्ष और 75 जो हैं साधारण वर्ष होंगे। ठीक, और हमको मालूम है कि हर एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन और एक ये हमारे लीप वर्ष में 2 विषम दिन। मगर ध्यान रखिएगा कि ये 100 वर्ष में जो 25 लीप और 75 हमने निकाला है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि अगर हम आपसे इस बात को बतलें कि अभी जैसे हमने 100 वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष और 400 वर्ष की बात की तो ये शताब्दी लीप वर्ष सब थे।
मगर हमने शुरू के जो 3 शताब्दी वर्ष थे, यानी पहली शताब्दी, दूसरी और तीसरी में जो शताब्दी लीप वर्ष 29 की हुआ करती थी, उसको एक एक दिन कम करा गया। क्यों कम किया गया ये हम बता चुके हैं। तो अब जो ये 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष लीप वर्ष होता था, वो साधारण वर्ष में बदल गया। इस वजह से अगर सिर्फ 100 वर्ष की हम बात करें तो जो 25 लीप वर्ष होगा वो 25 ना हो के एक कम हो जाएगा, यानी हम कहेंगे कि यहाँ सिर्फ 24 लीप वर्ष होंगे। अगर ये एक कम होगा तो ये एक बढ़ जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 100 वर्ष में जो है हमारे सिर्फ 24 लीप वर्ष होंगे, ना कि 25। 100वां वर्ष चूँकि हमने इसको पहला जैसे 3.12 दिन जो 400 साल में बढ़ रहे थे, उसका 3 दिन यही 100वां, 200वां और 300वां जो है हमने कम किया था। इस वजह से 100 में 24 लीप वर्ष होंगे और 76 हमारे साधारण वर्ष। ठीक, अब देखिए, अगर ये चीज़ आप समझ गए कि 100 वर्ष में हमारे 24 लीप वर्ष हैं और 76 साधारण वर्ष, तो हम इसी से विषम दिन 100 वर्ष में निकाल लेंगे। कैसे, समझिएगा कि हमें मालूम है कि हर एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं। तो हम करते क्या हैं कि जितने लीप वर्ष हैं उसमें चूँकि 2 विषम दिन होते हैं तो हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी 24 गुणे 2, और एक साधारण वर्ष में चूँकि 1 विषम होते हैं तो 1 से हम गुणा करेंगे, यानी कि हर साधारण वर्ष में 1 विषम दिन मिलेगा और हर लीप वर्ष में जो है 2। तो हो जाएगा ये कितना, 48 विषम दिन और 76 विषम दिन, और टोटल अगर हमने किया तो ये कितना हो जाएगा हमारा 124 विषम। यानी हमने देखा कि इस 100 वर्ष में 124 विषम दिन निकला। कैसे निकला ये क्लियर हो गया कि हमने जितने साधारण वर्ष थे उसमें 1 से गुणा, क्योंकि हर साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं और हर लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 विषम दिन लीप वर्ष में हमने 2 से गुणा किया, टोटल 124 विषम दिन आए। ये भी बताया है कि विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होगी। जहाँ विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा हो हम उसमें 7 से भाग दे देते हैं। 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि उसको हमने हफ्ते में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया कि 124 विषम दिन जो 100 वर्ष में आए थे, 124 को 7 से भाग दिया। 7 से भाग दिया तो कितना हो गया हमारा 49, और बचा कितना ये 5। तो देखिए, अब बस एक बार ये समझ लीजिएगा कि ये जो 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या आई कितनी, 5। कैसे आई, कुल क्लियर हो गया कि चूँकि याद रखिएगा ये 25 और 75 नहीं होंगे, 24 और 76 हमारे लीप वर्ष और साधारण वर्ष होंगे। उनमें हमने 2 और 1 से गुणा किया, टोटल 124 आया। विषम दिनों की संख्या चूँकि 106 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसको हमने हफ्ते में कन्वर्ट किया, 17 हफ्ते आ गए और 5 जो है विषम दिन यही बचे। तो अब ये दूसरी चीज़ जो याद रखेंगे कि 100 वर्ष में हमारे 5 विषम दिन ये होते हैं। तो अगर 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं तो 200 वर्ष में इसके डबल हो जाएंगे, यानी 5 गुना 10। मगर फिर हम कहेंगे कि विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होती। अगर 6 से ज़्यादा होती है तो हफ्ते में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस 10 को फिर से 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा आपका 3 विषम दिन, यानी 200 वर्षों में आप याद रखेंगे कि 3 विषम दिन होगा। और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे कि भाई 300 में, तो याद रखिएगा 100 में अगर 5 है तो इसका 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना 15 होगा, लेकिन 15 को फिर से 7 से जब भाग देंगे तो आएगा 1 विषम जो शेष बचता है, यानी कि 15 दिन में 2 सप्ताह बन जाएंगे और 1 विषम दिन आएगा। अब आ गए 400 वर्ष में। अब 400 वर्ष में विषम दिन देखने के लिए अगर 100 में हमारा 5 है तो 400 में हम कहेंगे 5 गुणे 4 बराबर 20 विषम दिन। ठीक, मगर ध्यान रखिएगा कि जो ये 400वां वर्ष था उसका शताब्दी जो लीप वर्ष था उसका 1 दिन कम नहीं किया गया था। तो यानी कि 20 तो ये हो गए, और इसका चूँकि 1 जो है ये लीप वर्ष है तो 1 दिन और जोड़ा जाएगा, ये हो गया 21,
और चूँकि 21 को जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर शेष 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो है आएगी कितनी, 0। तो ये चीज़ बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और इसी पे पूरा सवाल आपका हो जाएगा। इसमें महीने को भी हम देखेंगे कि हर महीने में कितने विषम दिन होते हैं, जो बड़ा आसान होगा। आप हर महीने को 7 से भाग दे के उसको निकाल लेंगे। तो बस याद रखिए कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, और 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 में 3 विषम दिन, 300 में 1 विषम दिन और 400 में 0। क्यों? क्योंकि हम 100 में 5 तो था तो 4 में 20 होगा, लेकिन चौथी शताब्दी है तो इसमें 1 दिन और जुड़ेगा, क्योंकि इसको हमने शताब्दी लीप वर्ष रखा है और इन सब को शताब्दी लीप वर्ष नहीं रखा था। ठीक, तो इसके बाद अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो समझिए हम अब चले आएंगे कि महीने में साल में जो 12 महीने होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, और उसमें हम विषम दिन वही जिसे कहते हैं कि 7 से भाग दे के वो निकालें। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि महीनों, अब देखिए इस साल के बाद जो महीने आते हैं, साल में जो 12 महीने रहते हैं, हम उसमें देख लेंगे कि कितने विषम दिन हैं। इसका जिसे कहते हैं अगर तरीका आपको मालूम है कि जितने दिन हो 7 से हमको भाग देना है। हर महीने में कितने दिन होते हैं हम लोग ये पता करते हैं इस मुट्ठी से। मुट्ठी में जैसे चारों उंगलियां हों, चारों उंगलियों के उभार के और बीच में जो गड्ढे हैं, जैसे अगर हम देखें फ़ोटो तो शुरू करते हैं ऊपर से। जो ऊपर का महीना होता है जैसे जनवरी, फिर नीचे फरवरी, ऊपर मार्च, नीचे अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक, और जुलाई के बाद फिर यहाँ चले आते हैं ऊपर, दोनों पढ़ते हैं। तो यानी जो ऊपर महीने आते हैं उंगली के वो 31 के, और जो गड्ढे में चले गए नीचे वाले में 2 उंगलियों के गैप में वो 30 के। उस हिसाब से देखिए जनवरी जैसे 31 का महीना, 31 में जब हम 7 से भाग देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3 शेष आएगा, 4 बार जाएगा और 3। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में 3 विषम दिन, ये कोई रटने की चीज़ नहीं, ये खुद आप समझ जाएंगे। फरवरी का एक ऐसा महीना या तो 28 का होगा या तो 29 का। 28 के महीने में 0 विषम दिन और 29 के महीने में 1 विषम दिन। ठीक, इसी तरह मार्च में 31 का है तो 3 विषम दिन, इसमें 2, फिर इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 3। देखिए इन दोनों में लगातार जो हैं 3 विषम दिन होंगे, जुलाई और अगस्त में, ये चीज़ याद रखिएगा। इसी तरह सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में फिर से 3। तो कुल मिला के जितने दिन होते हैं महीने में हमने 7 से भाग दिया, जो शेष बचा वही हमारा विषम दिन आ गया। अब अगर इतनी चीज़ आपको मालूम है, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की है, बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं हो, देखा होगा। बस आपको थोड़ा सा याद करना है कि साल और 100, 200, 300, 400 में कितने हैं। अब इस बेस पे हम किसी भी डेट पे क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं एक क्वेश्चन। अब देखिएगा, जैसे हमने एक डेट ले ली कि अगर आपसे पूछा जाए कि 11 अप्रैल 2011 का दिन बताइए कि इस डेट पे दिन क्या है, तो एक क्वेश्चन बड़े आराम से समझिएगा और उसी बेस पे कोई भी डेट देगा आप निकाल लेंगे। सबसे पहले ये समझिएगा कि जिस डेट पे दिन देता है उस डेट तक हम विषम दिन निकालते हैं। तो उस डेट तक विषम दिन निकालने का मतलब ये होता है कि जब कैलेंडर की जो शुरुआत हुई है वो माना जाता है 1 जनवरी सन 1 से, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी कि जब कैलेंडर 1 जनवरी सन 1 से जो शुरू हुआ वहाँ से लेके जिस डेट तक पूछेगा हम वहाँ तक विषम दिन निकालेंगे। अब 1 जनवरी सन 1 को सोमवार माना गया, इसी वजह से जो चक्र हमने बनाया है वो मंडे से सोमवार से वो बनाया है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, बस ध्यान से समझिएगा कि हम 1 जनवरी सन 1 से 11 अप्रैल 2011 तक का जब विषम दिन निकालेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ ये समझिए कि जो ये साल चल रहा है, याद रखिए 2011 चल रहा है, 2011 चल रहा है, यानी कि 2010 साल बीत चुके हैं। यानी अगर सन 1 से देखा जाए 1 जनवरी सन 1 से तो 2010 साल बीत चुके हैं और 2011वां साल लगा है। तो सबसे पहले हम 2010 साल का विषम दिन निकालेंगे। तो 2000 सबसे पहले 10 साल का विषम दिन निकालेंगे। इसके बाद हम 2011 में आ जाएंगे, कहाँ तक, 11 अप्रैल 2011 में। तो देखिए 2010 का विषम जब दिन निकालेंगे तो बड़े आराम से समझिएगा, हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार 100 साल, 200, 300, 400 में हम तोड़ देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस
2 साल का जो 2010 साल का अगर विषम दिन निकालना है तो इन 2010 को 2000 और प्लस 10 साल में तोड़ते हैं और फिर अभी आएंगे इधर। तो देखिए यानी कि 2000 साल बीत चुके हैं और उसके साथ 10 साल बीत चुके हैं और 11वां जो चल रहा है उसमें अभी हम बाद में आएंगे। तो आपने कहा ये क्यों आपने किया, तो ये हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। आप समझेंगे कि जो 2000 साल है ये सन 1 से शुरू हुआ है और यानी कि 1 जनवरी सन 1 से जो ये ड्यूरेशन वाला है इसको हम ऐसे लिख दें आपके समझने के लिए, 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर ये 2000 तक का साल है। यानी कि इस 2000 साल को हम अगर 400 400 400 400 के 5 टुकड़े में तोड़ दें, यानी कि इसको हमने 2000 साल को ये देखिएगा 400 400 400 और 400 और ये 1 2 3 4 5, तो 400 400 मिल के टोटल 2000 साल हो गए। ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला वाला 400 साल है ये 1 जनवरी सन 1 से 31 दिसंबर 400 है। ठीक, इसी तरह फिर ये आगे बढ़ जाएगा, यानी ये 1 जनवरी 401 से 31 दिसंबर हमारा 800 है। ठीक, तो कुल मिला के हमने क्या किया, बस ये समझिएगा कि 2000 साल को 400 400 साल के टुकड़े में काट दिया। और क्यों काटा, क्योंकि हमको मालूम है कि हर 4 साल के विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। ठीक, तो इस तरह से इस 2000 साल के विषम दिनों की संख्या हमको मिल गई 0, क्योंकि ये बता रखा है कि 400 साल के विषम दिन हम गिन लेते हैं, कितने आते हैं, 0 हमेशा। इसके बाद अब हम आते हैं ये 10 में। ये 10 जो है ध्यान रखिएगा ये 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2010 का ये पीरियड है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये उससे पहले का बीत चुका है, तो ये डेट हम नहीं लिखते हैं हम लोग, इसमें बहुत सिर्फ समझाने के लिए करेंगे। अब आपको जब दिया जाएगा तो सीधे उसको साल में तोड़ेंगे कि ये 10 साल है। तो इस 10 साल में देख लेते हैं कि कितने लीप वर्ष पड़ते हैं और कितने साधारण। तो आपको मालूम है कि अगर 2000 किससे चले तो 2004 और 2008 ये 2 लीप वर्ष पड़ेंगे। ठीक, या तो आप इसको मैनुअली इस तरह करें और या तो सिर्फ 10 में जो है हम 4 से भाग देते हैं, 7 से नहीं 4 से, क्योंकि लीप वर्ष निकालना है। तो जितनी बार जाता है उतने ही लीप वर्ष इतने साल में पड़ेंगे। तो हमने देखा 2 बार गया और 2 शेष बचा, तो यहाँ जितनी बार गया उससे काम है। तो हमने कहा कि इस 10 साल में ध्यान रखिएगा कि 2 लीप वर्ष आए और बाकी के 8 साधारण वर्ष। तो जितने लीप वर्ष आएंगे, हमें याद है कि हर एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, तो इसमें हमने 2 से गुणा किया और इसमें 1 से, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8, यानी टोटल 12। ठीक, यानी इस 10 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी आई, 12। लेकिन विषम दिनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें तुरंत हम 7 से भाग देंगे। और जब 7 से आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार गया, 1 बार और शेष बचा 5। तो इस 10 साल में विषम दिनों की संख्या हम निकाल देंगे, कितनी आ गई, 5। कैसे निकाला, क्लियर है कि सबसे पहले इसमें देखा कि 2 विषम दिन थे, 2 लीप वर्ष थे और बाकी जो हैं 8 साधारण, यानी कि टोटल 12 विषम दिन हुए, 7 से भाग दिया तो ये 5, यानी 2010 साल तक की काम हमारा क्लियर हो गया। अब आएंगे कि 2011 में 11 अप्रैल तक जाएंगे, यानी 2011 का 3 महीना मार्च तक बीत चुका है, अप्रैल का 11वां दिन चल रहा है। तो इसमें हमने ये किया, समझिएगा कि अब 2011 के जनवरी फरवरी मार्च बीत चुका है और 11 अप्रैल तक हमें जाना है। तो जब 11 अप्रैल तक जाना है तो देखो जनवरी में चूँकि 31 दिन की है तो 3 विषम दिन, फरवरी चूँकि साधारण वर्ष है तो 0 विषम दिन, 28 का महीना हो जाएगा। फिर मार्च 31 का महीना है तो 3, मगर ध्यान रखिएगा अप्रैल का पूरा महीना नहीं लेंगे, सिर्फ 11 दिन लेंगे। 11 को 7 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 4। और ये जब टोटल हमने किया तो कितना हो गया, 10। और 10 में विषम दिन कितने आए, 10, मगर 7 से जब भाग देंगे इसको तो कितना आएगा, 3। तो हमने कहा प्लस ये 3। तो ध्यान रखिए
कि 200 2000 साल में 0 विषम दिन, 10 में 5, और ये जो हमारा 11 अप्रैल तक गए, 11 अप्रैल में सिर्फ 11 दिन लेंगे, वहाँ 3, टोटल जो विषम दिन बना 8, और 8 को जब 7 से भाग दिया तो हमको मिला कितना, 1। फाइनली विषम दिन कितना आया, 1, और यही 1 जो चक्र में पहला दिन होगा वही हमारा उस दिन पे दिन होगा। तो हम कह देंगे कि 11 अप्रैल 2011 को जो दिन था वो था क्या चीज़, सोमवार, क्योंकि चक्र में पहला दिन को जितना विषम दिन आएगा वही दिन होगा। तो या तो 1 आएगा और या तो 7 का मतलब 0 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो एक 0 रिमाइंडर, तो इस तरह से हम दिन निकालेंगे। हमने कोशिश की इस वीडियो में बेसिक चीज़ को समझाने की, साथ में एक क्वेश्चन का उदाहरण दिया। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। हम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। हम फिर मिलेंगे जरूर।